नमस्कार दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम नहीं, पूरी इंडिया की यही प्रॉब्लम है कि जितनी सैलरी होती है उससे ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। आप ये खोज रहे हो पार्ट टाइम कोई बिजनेस आइडिया हो जिससे आप अपने खर्चे को मैनेज कर सके, अपनी फैमिली को मैनेज कर सके, तो आप सही वीडियो पे आए हो। देखिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिर्फ आप 2 घंटे यानी दिन में 2 घंटे देके बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप जॉब के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हैं। आप कोई भी काम कीजिए, कहीं भी जाइए, XYZ, आपका जो फ्री समय होगा जिसमें ना तो आप ऑफिस जा रहे हो ना कोई बिजनेस कर रहे हो, उस समय में आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, सारी बातें जानेंगे आज की वीडियो में। और जानेंगे कितनी लागत लगा के, तो मैं लागत की बात कर रही हूँ तो सिर्फ आप 500 रुपए लगा के इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो। सिर्फ ओनली 500 रुपए में, यानी 500 रुपए में इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो और अपने घर से, अपने गांव से, शहर से, कहीं से भी कर सकते हो इस बिजनेस को। कैसे करेंगे, कहां से करेंगे, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाय डिटेल। देखिए आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, आप कै बजे जाते हो, या तो आप 9 बजे जाते होंगे, या आप 8 बजे जाते होंगे, या इसके बाद आप 10 बजे जाते होंगे, कुछ लोग 11 बजे भी जाते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितने बजे जॉब पे जाते हो, कितने बजे कंपनी जा रहे हो, या कितने बजे आप बिजनेस पे जा रहे हो। देखिए अगर आप इस टाइम पे जा रहे हो तो भी आप बिजनेस को कर लोगे, इस टाइम जा रहे हो, इस टाइम जा रहे हो, इस टाइम जा रहे हो, कर लोगे अपने बिजनेस को। लेकिन अगर आप इससे 7 बजे जा रहे हो, यानी 7 बजे भी जा रहे हो आप, तो इस बिजनेस को कतई नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। और मैं जो बात कर रही हूँ, ये बात कर रही हूँ दोस्तों सुबह की, यानी सुबह। और आप सभी को भी पता होगा कि जो सुबह का समय होता है कितना कीमती होता है, और वो आपका व्यर्थ में चला जाता है। आप अपने जो सुबह के 2 घंटे हैं उन्हें ऐसी जगह लगाइए जहां से आपको इतनी इनकम तो मिल सके जिससे आप अपनी फैमिली को चला सको, अपने खर्चों को मैनेज कर सको। तो देखिए आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आप सुबह यानी 5 बजे से लेके और 7 बजे के बीच में आप बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको टाइम टेबल बता रही हूँ इसे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मान लीजिए मैंने 5 से 7 बताया है, आप इसे ये कर लीजिए 4 बजे, यानी सुबह 4 बजे कर लीजिए, और सुबह 6 बजे भी कर लीजिए, इसे 6 बजे भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सुबह आपने कर लिया 3 बजे और फिर कर लीजिए आप इसे 5 बजे, ऐसा नहीं होगा। बस यहाँ तक ही आप कर सकते हो कि 4 बजे से 6 बजे के बीच में भी ऐसे कर सकते हो आप इस बिजनेस को। देखिए अगर आपको बिजनेस करना है तो पहली चीज तो ये है कि आप मेहनत करने की लत डालिए। दूसरी चीज ये है कि शर्म को किनारे पे रख दीजिए। अगर आपको शर्म आती है और आप मेहनत नहीं करना चाहते हो तो आप इस वीडियो को न देखें, कतई न देखें। वही लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं जिनके अंदर कतई शर्म नहीं है और जो मेहनत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें आपको ईटड होना है या कुछ और करना है, नॉर्मल ही बिजनेस आइडिया। लेकिन जो लोग शर्म करते हैं ना, तो उनके लिए तो बहुत हार्ड हो जाता है, ऐसा बिजनेस टफ है उनके लिए। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हो, आपके पास पूंजी नहीं है, आप चाहते हो बिजनेस करना और नहीं शुरू कर पा रहे हो, तो मामूली लागत में कैसे करोगे। देखिए आप चाहते हो आपकी जो सैलरी आ रही है वो सेविंग होती रहे और खर्चे के लिए आप कोई पार्ट टाइम काम कर लो, तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शर्म भी आती है और बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो देखिए बिजनेस वही लोग कर पाते हैं जिन्हें शर्म नहीं होती है। खानदानी कोई ऐसा होता है जो बिजनेसमैन होता है। अक्सर लोग नए नए बिजनेसमैन बनते हैं और हर किसी के पास खानदानी पैसा नहीं होता है। अगर होता भी है तो वो बहुत कम चांस होते हैं। इसलिए अगर आपको पैसा बचाना है, बिजनेस करना है, तो आपको शर्म को किनारे रखना होगा और बिजनेस करने में कभी भी शर्म नहीं करनी पड़ेगी। जो इंसान बिजनेस करते हैं वो शर्म को नहीं करते हैं। बिजनेस में सफलता उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और शर्म नहीं करते हैं। अब हमारा बिजनेस आइडिया क्या है, तो देखिए आपके पास इतना समय है। मान लीजिए आप कुछ नहीं करते हो, यानी सुबह 5 बजे आप जाते हो, यानी 5 बजे आप जा रहे हो और सुबह 5 बजे आप जा रहे हो अपने आसपास की जो सब्जी की मंडी है उसमें। देखिए मेरा पूरा प्लान सुन लीजिए, उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना है कि मुझे इस बिजनेस को करना है या नहीं करना है। सुबह जाते हो आप सब्जी की मंडी में, यानी आपके आसपास कहीं भी हो उसी मंडी में जा रहे हो। आपके आसपास 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की रेंज में अगर है तो ही आप इस काम को कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। अगर इससे ज्यादा होगी तो आपका बजट नहीं आएगा, आपके पास इतना समय नहीं है। अब मान लीजिए आप जाते हो सब्जी की मंडी में और आप जा रहे हो अभी 5 बजे, तो आप 5 बजे जा रहे हो तो 5 बजे से लेके 6 बजे, यानी 1 घंटा ये हुआ, यानी 1 घंटा आपका ये हो गया। 1 घंटे में आपको क्या करना है,
आपको कुछ चुनिंदा सब्जी खरीदनी है जो एकदम हरी हो, एकदम स्वस्थ हो, अच्छी हो, देखने में भी अच्छी हो और हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, जो सब्जी की डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहती है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि सब्जी की मार्केट में डिमांड कौन सी की ज़्यादा रहती है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। पहले दिन आपको क्या करना है, अपनी सब्जी की मंडी में जाना है और देखना है, गौर करके 10 लोगों को देखना है कि ये कौन सी सब्जी ज़्यादा खरीद रहा है, ये कौन सी ज़्यादा खरीद रहा है, ये कौन, यानी 10 लोग खरीद रहे होंगे ना, तो वहाँ पे 10 मिनट में ही आप अपने माइंड से देख सकते हो कि कौन सा इंसान है जो एक ही सब्जी को हर इंसान खरीद रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ कैसे। मान लीजिए ये 10 लोग हैं, यानी ये 10 लोग हैं और यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं। ये जो 10 लोग हैं ना, कोई एक सब्जी को हर कोई खरीद रहा होगा, यानी 10 लोग एक सब्जी को ज़्यादा खरीद रहे होंगे, तो आपको उस सब्जी को लेना है। और उसके अलावा जो जो सब्जी ये सभी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी 10 लोग हैं, डबल डबल 3 लोग, 4 लोग एक ही सब्जी को खरीद रहे हैं, उसको भी आपको खरीदना है। देखिए पहले दिन, दूसरे दिन, 5 दिन, 7 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए आपने क्या किया, सिर्फ मान लीजिए आपने 500 रुपये की सब्जी खरीद ली अभी के लिए। अब 500 रुपये की आपने सब्जी खरीद ली, 500 रुपये में इतनी सब्जी आती है कि बहुत सब्जी आती है। अब मान लीजिए क्या क्या खरीदा आपने, ज़्यादा कुछ नहीं लिया, सिर्फ 5 kg आपने लिया दोस्तों आलू, यानी आलू लिया। 5 kg लिया दोस्तों आपने प्याज, यानी प्याज लिया, आलू लिया। और 5 kg लिया दोस्तों आपने टमाटर, यानी टमाटर लिया। और आपने सिर्फ 1 kg, यानी 1 kg लिया मिर्च, जो मिर्च होती है हरी, वो ली आपने। और इसके बाद आपने क्या किया, सिर्फ 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम, यानी आधी केजी, जो आधा किलो बोलते हैं, पाव बोलते हैं, वो लिया आपने। 500 ग्राम लिया धनिया, यानी जो हरा धनिया होता है उसकी बात कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपने खरीद ली। और इसके अलावा आप तुरई, भिंडी, लौकी ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं, कद्दू ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा जो और सब्जी सीजन के हिसाब से चल रही हो, जैसे मूली वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने खरीद लिए 10 kg आलू, प्याज स्किप कर दी, ली नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सभी चीज़ें लेनी है छोटी छोटी क्वांटिटी में ही। माना मैंने कि आपके पास पूंजी कम है, लेकिन आप कम पूंजी में ही बिजनेस कर सकते हैं, ये दिमाग तो है ना आपके पास, तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। इसके बाद आपने क्या किया, अब आपके प्रॉब्लम आती है कि आपके पास या तो बाइक होगी या बाइक नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऑटो चलाते होंगे, जो ई रिक्शा चलाते होंगे। तो देखिए दोनों पे ही मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। तो देखिए बाइक ऐसी होती है जिसमें पीछे ऐसा बनवा लेते हैं जिसमें सब्जी वगैरह बेच सकते हैं आसानी से, या स्कूटी होगी तो उस पे भी सेटअप बना के बेच सकते हैं। अब आपके पास तो पैसा नहीं है तो क्या करोगे, तो मैं आपको एग्जांपल से सिंपल सा बता रही हूँ। जैसे बाइक होती है ना, जैसे बाइक है और बाइक के पीछे की सीट होती है, उस पर जो जूट के बोरे बोलते हैं ना, मैं आपको स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगी यहाँ पे। उन जूट के 2 बोरे ले लें, आपको 1 बोरा 10 का मिलेगा, 2 बोरे आपको 20 रुपए के मिलेंगे। ओनली 20 रुपए में आपको 2 बोरे लेने, जूट के इस तरह से लगा देने। और बीच में से जो जूट के बोरे होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये बोरा है जूट का, ये बोरा है जूट का, तो दोनों का साइज, यानी ये बोरा है इस तरह से, तो दोनों का साइज होगा। तो एक बोरे को यहाँ से, यानी एक मुंह को इस तरह से काट देना है, एक बड़ा रहना चाहिए, एक काट देना है। अब ये दूसरा भी बोरा है जूट का, ठीक है, ये दूसरा भी बोरा है, दोनों को ज्वाइंट कर देना है और दोनों को आधा काट देना, आधा रहने देना है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो लगा दूंगी, देख लेना। इस तरीके से आपको कर लेना है। और इसमें क्या करना है, सारी सब्जी आपको रख लेनी है। इसके अलावा जो बाइक होती है ना, उस पर आगे आपको छोटे छोटे थैले लेने, उसमें रख लेना है। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मैंने वीडियो में पहले ही कहा था। अगर आपको शर्म है तो आप मत कीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई फेक है। आप अपनी कॉलोनी में, आप अपने शहर में आप देखिए ना, बहुत सारे लोग करते हैं काम को या नहीं करते। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप कैसे कर सकते हो कम समय में। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा, अब आपको जाना कहाँ होगा इसे सेल करने के लिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब आपके पास समय बहुत कम है। आप मार्केट से आए, मंडी से आए, इसके बाद आपको अपने घर कतई नहीं जाना है। अब आपको क्या करना है, आपके पास 6 बज गए, अब 6 बजे हैं आपके, अब 7 और 8 यानी 8 बजे तक आपको फ्री होना है। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है अपने आसपास की 5 कॉलोनियों को, जो मेन कॉलोनी आपके आसपास हो उनको डिसाइड करना है, उन्हें फोकस करना है। और 5 कॉलोनी में आपको सिर्फ क्या करना है, 20-20 मिनट के लिए ही जाना है, ज़्यादा देर आपको गंवाना नहीं है। देखिए 20 मिनट कैसे लगानी है वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए आप ले लीजिए एक लाउड स्पीकर जो 200 रुपये का, 500 रुपये का आपको मिल जाएगा,
उससे आपको गली गली में जाके आवाज़ देनी है। जो कॉलोनी होती है ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, और उसमें आपकी सब्जी है ना जो आपने खरीदी है, अगर आप चाहो तो इस सब्जी को एक कॉलोनी में ही सेल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मान लीजिए 5 केजी आलू है, मान लीजिए 10 लोग आलू आपसे खरीदते, 500-500 ग्राम भी खरीदते। अब मान लीजिए कॉलोनी में कम से कम कितने भी कम घर होंगे, 30-35 घर होंगे, और मान लीजिए सभी लोग नहीं आपसे सामान खरीदते, सब्जी नहीं खरीदते, एक एक बंदा भी खरीदता है, यानी एक कॉलोनी में गए 20 लोग भी खरीदते, 15 लोग भी खरीदते, 10 लोग भी खरीदते, तब भी आपकी सब्जी वहीं सेल हो जाएगी। अब आप तो 5-5 केजी लाई, एक कॉलोनी में सेल हो गई। अब इसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो गया, अब इसके बाद आप ज़्यादा ला सकते हो, 20-20 केजी ला सकते हो, 50-50 केजी ला सकते हो, और सिर्फ आपको पता है कि मुझे सुबह 2 घंटे में ही सेल हो जाती है। देखिए मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करके चलूँ, आपसे ही लोग क्यों खरीदेंगे। पहली बात तो आप सुबह मंडी में जा रहे हो, सुबह सबसे जल्दी जा रहे हो, और सबसे जल्दी लोगों को ला के दे रहे हो ताज़ा सब्जी। वो सुबह जगते भी नहीं है, उससे पहले आप उनके घर के सामने सब्जी ला के दे रहे हो, कोई भी खरीद लेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल से, अगर मेरे घर के सामने कोई सुबह सुबह ताज़ी सब्जी लेके आई तो मैं भी खरीद लूँगी। हर महिला, हर पुरुष, हर बंदा, हर स्टूडेंट ऐसा ही चाहता है कि उसके घर के सामने ताज़ी सब्जी आ जाए, वो तुरंत जस्ट खरीद लेगा। अब मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, मान लीजिए किसी के घर से 5 रुपये देने के बाद मंडी जा सकता है, यानी ऑटो का, रिक्शा का चार्ज होगा, और उसे आप 5 रुपये सस्ती और सब्जी दे रहे हो और उसके दरवाजे पे घर के सामने दे रहे हो। क्यों नहीं खरीदेंगे लोग? खरीदेंगे। आपको इस धोखे में ही नहीं रहना कि नहीं खरीदेंगे, लोगों की बातें नहीं सुननी। आपका जा क्या रहा है, 500 रुपये में शुरुआत कर रहे हो, अब इसके बाद आपका बिजनेस बड़ा हो जाए, इसके बाद जब बड़ा हो जाए तो 10 कॉलोनी कर लीजिए, 20 कॉलोनी कर लीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कितनी बचत हो सकती है आपकी। अब मान लीजिए आप टोटल सामान लेके आए तो आपने 500 रुपये में शुरुआत की थी, 500 रुपये की आपने सब्जी ली थी। मैंने ये नहीं कहा कि आपने कांटा वगैरह लिया था, वेट वगैरह तोलने के लिए मशीन वगैरह ली थी, ये सारी चीज़ें स्किप हैं। अभी मैंने सिर्फ बोला 500 रुपये की सब्जी ली थी आपने। जब 500 रुपये की सब्जी लोगे आप तो कम से कम देखिए, मान लीजिए आपने आलू खरीदे, जब आप आलू खरीदोगे तो 10 रुपये केजी के हिसाब से खरीदोगे। जब आप 10 रुपये केजी के हिसाब से आलू खरीदोगे, इन्हें सेल करने जाओगे तो 20 रुपये केजी के हिसाब से। अब मान लीजिए 10 रुपये केजी से 20 रुपये केजी में, यानी 1 किलो पे आपने कितना पैसा बचा है? 10 रुपये। अब मान लीजिए 50 रुपये हो गए। इसी प्रकार से सभी चीज़ों पे आपको पैसा बचेगा। अब कम से कम भी आपने मार्जिन किया तो 500 रुपये तो आपने मार्जिन कहीं नहीं किया। 500 से ज़्यादा आप कर सकते हो, प्लस ही कर सकते हो। 500 मैंने कम बताया, आप इसे 600-700 भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने 600 रुपये भी किया। अब इसके बाद बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करेंगे, हम जा रहे हैं, आ रहे हैं, उसका पेट्रोल का चार्ज कौन देगा? तो देखिए दोस्तों, 500 रुपये आपको बचत हुई, उसमें से 100 रुपये आप निकाल दीजिए पेट्रोल के। अब लगा लीजिए 400 रुपये रोज का, 2 घंटे का आपको मिल रहा है। तो आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे या नहीं? अगर आप इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, अभी आपसे कोई कहे सर मुझे आपके 2 घंटे चाहिए, मुझे काम करवाना है, और आपसे कोई बोले कि मुझे इस तरह की सब्जी ही आपको सेल करानी है और जितने की सेल हो रही है सारे पैसे मुझे लाके देने, बाकी 400 रुपये आपको मैं दे दूंगा, आप करने के लिए राजी हो जाओगे क्योंकि आपको पता है 2 घंटे ही काम करना है और मुझे 2 घंटे में ही 400 रुपये मिल रहे हैं। देखिए काम छोटा बड़ा नहीं है, अच्छा है। अगर आपको इंटरेस्ट है आप जा सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि लोग क्या सोचेंगे तो आप यही सोचते रहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग तो आज भी सोच रहे हैं आपके बारे में, कल भी सोचेंगे। अगर आप कोई बिजनेस करके बड़े बन जाते हो तो लोग ये सोचेंगे इसने कहाँ से पैसा लाया, कैसे किया। कुछ नहीं कर रहे हो तो ये तो गरीबी में ही सड़ेगा, इसका औकात ही क्या है, इस तरह की कमेंट करते हैं। अब आपको लोगों की ना सोच के अपनी फैमिली की चेहरे पे देखिए, उन्हें ज़रूरत है कपड़ों की, खाने की, किस चीज़ की, मकान की, उनकी जो सुविधा है उसे आप दे सको तो उसके लिए बिजनेस कीजिए। मैंने ये नहीं कहा है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट, आपके लेवल का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।